तुमको समझिए, भगवान को प्राप्त करने के दो ही तरीके हैं। क्या? या तो खूब रो रो कर पुकारो, जितना रो सकते हो। यद्यपि रोना कठिन होता है, आदमी रो नहीं पाता है, क्योंकि इतना कठोर हो गया है वो, इतना निष्ठुर हो गया है, इतना संवेदन शून्य हो गया है कि उसके आंख से आंसू नहीं निकलते। यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो रोई, जितना रो सकते हो रोई रोई। और दूसरा क्या है? दूसरा तरीका है कि केवट के तरह सीधे सरल भोला बन जाइए। भगवान भोले लोगों को बहुत पसंद करता है। सहज स्नेह विवश रघुराई, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछे कुशल निकट बैठाए, पूछे कुशल निकट बैठाए। भगवान भोले लोगों को बहुत पसंद करता है, उनको अपने निकट बैठाकर उनसे हालचाल पूछता है। और सरलता की पहचान क्या है? मन कम वचन छाड़ी चतुराई, मन कम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी रघुराई, भजत कृपा करी रघुराई, सहज स्नेह विवश रघुराई, सहज स्नेह विवश रघुराई। भगवान सहज लोगों को बहुत प्रेम करता है। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन से, कर्म से, वचन से जो चतुराई छोड़कर सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, भगवान उसको बहुत निकट बैठाकर उसका कुशल क्षेम पूछता है। बंधुओं माताओं, मैंने एक दिन और निवेदन किया था, आज पुनः निवेदन कर रहा हूं। भक्ति की यदि कोई पात्रता है तो वह सरलता है, वो सहजता है। और कुछ हो न हो, आप सहज हो जाइए, सरल हो जाइए। अच्छा देखो, सरल शब्द भी कितना सरल है। सरल, कोई न मात्रा, न कोई बिंदी, न कोई विसर्ग, न कोई टेढ़ा न मेढ़ा, बोलने में भी कितना सरल है। सारे कोमल अक्षर लगते हैं, सरल हो जाए, मिल जाएगा परमात्मा। व्यासपीठ की गारंटी है। कुछ भी नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, न जानामि योगम जपम नैव पूजा, चलेगा। नहीं जानते, चल, सहज हो जाए। देखो, सहजता पर मैं आपको एक प्रसंग सुना रहा हूं। गोपी और वंशी, इन दोनों के बीच संवाद होता है। गोपी और वंशी के बीच में गोपियां वंशी से कहती हैं, यही बांसुरी, ये वंशी, तेरे अंदर कौन सा गुण है जिसके कारण कन्हैया तुझे अपने हाथों में, अपने ओठों पर रखते हैं? हम गोपियों ने पूरा जीवन लगा दिया और कभी हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। वो तेरे अंदर कौन सा गुण है? तो गोपियों ने क्या कहा कि हमारे अंदर एक ही गुण है। वंशी ने कहा एक ही गुण है। गोपियों ने कहा कौन सा? कहे मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, यही मेरा गुण है। तुम तो गुण और गूदों से भरी हो,
तुझे रूप का अभिमान, अपने कुल का अभिमान, अपने सौंदर्य का अभिमान। हम तो निर्गुणिया हैं, बस इतनी सी बात है। और मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। और जो तू ये पूछ रही है कि तुझे कन्हैया अपने हाथों में, अपने होठों पे क्यों रखते हैं, तो सुनो, इतना आसान नहीं है कन्हैया के हाथ में और उसके होठों पर रहना। हमने बड़े पापड़ बेले हैं। क्या तुमने किया? पहले हमने तन कटवायो, हमने तन कटवायो। आपने बांस का वृक्ष देखा होगा, बांस झुंड में रहता है और वहां से उसको अलग किया जाता है, वंशी बांस से बचती है। पहले हमने तन कटवायो, फिर उसके बाद हमने अपनो मन कटवायो। उसके बाद हमने अपना मन कटवाया। मन कटवाया यानी क्या? अरे भाई, जब हमको मेरे परिवार से अलग किया जा रहा था तो जो मुझे काट कर अलग कर रहा था, मैंने उससे ये भी नहीं पूछा भैया मेरा क्या करोगे? सीढ़ी बनाओगे, पलंग बनाओगे, मच्छरदानी का फट्टा बनाओगे, अर्थी में लगाओगे, पूजा में लगाओगे। हमने काटने वाले से कुछ नहीं पूछा, हमने तो बस कह दिया जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। ये समर्पण है। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। ये वंशी का समर्पण है। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किसी से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, 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 जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। पहले हमने तन कटवायो, फिर अपने मन कटवायो। और सुनो, इतना ही नहीं, ग्रंथिन ग्रंथिन मैं छिदवायो। गरम लोहे के राड से मेरे शरीर में छेद किया गया। तन कटवायो, मन कटवायो, ग्रंथिन ग्रंथिन मैं छिदवायो। और सुनो, ओठों पर क्यों रखते हैं भगवान, ये भी सुनो। हे गोपियों, तुम अपना रोना कन्हैया से रोती हो, तुम अपनी शिकायत कन्हैया से करती हो, तुम अपनी बात कन्हैया को सुनाती हो, तुम अपना स्वर कन्हैया को सुनाती हो। लेकिन मैं वंशी जो स्वर चाहत है श्याम, वो मैंने दुनिया को सुनवायो। इसलिए
निज अधरन पर धरत मुरारी। हम वो स्वर दुनिया को सुनवाते हैं जो कन्हैया चाहता है। बंधुओं माताओं, त्रेता में भगवान की वंशी कौन हुए? त्रेता में भगवान की वंशी हनुमान जी स्वयं थे। द्वापर में भगवान की वंशी स्वयं थी। और यदि भगवान के हाथों में होठों पे रहना चाहते हो तो वंशी के जैसा समर्पण चाहिए, एकदम सर्वांग समर्पण। इसीलिए तो साधु गाता है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम तो मुरली तेरे हाथ की, हम तो मुरली तेरे हाथ की, हम तो मुरली तेरे हाथ की, हम तो मुरली तेरे हाथ की। चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। जीवन